उन्होंने बताया कि वास्तविक राधा क्या है। हम लोग नहीं जानते थे और मेरा मानना है कि इससे काफी पब्लिकों को पता चला कि राधा की इम्पोर्टेंस क्या है। महाराज जी की बातों में वजन दिखता है, महाराज जी की बातों में निस्वार्थ सेवा दिखती है, निस्वार्थ बातें दिखती है। आज तक मैंने उनसे मुंह से कभी नेगेटिव नहीं सुना किसी के लिए भी। सबसे अच्छी मुझे ये बात उनकी लगती है। और अंदर से ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं। तो ऐसे दर्शन आज से पहले हमें कभी हुआ नहीं था। जिस भी धर्म को आप मान रहे हो, चाहे आप शिव जी को मान रहे हो, चाहे आप किसी को भी मान रहे हो, तो आप उसी का नाम जप करें। ओवरऑल उनके जो एग्जाम्पल होते हैं लाइफ के भी, वो सब भी एकदम वो रियल होते हैं। उसमें हमको कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाता है। जो यूथ आज की डेट में गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उनको सिखाने के लिए महाराज जी उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं हरियाणा गुड़गांव से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट का काम है मेरा। तो कितने महीने से महाराज श्री का सत्संग सुनना है? करीब साल भर से लगभग सुन रहे। तो महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से आपके पिछले एक साल में क्या क्या बदलाव आया? एक्चुअली पहले जैसे हम लोग मान के चलते थे कि राधा रानी की माँ का महत्व सिर्फ इतना है कि वो कृष्ण जी की प्रेमिका हैं। हम लोग बहुत सूक्ष्म रूप में जानते थे। मेरा मानना है कि सभी लोग इतना ही मान के चलते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि वास्तविक राधा क्या है हम लोग नहीं जानते थे। और मेरा मानना है कि इससे काफ़ी पब्लिकों को पता चला कि राधा की इम्पोर्टेंस क्या है कृष्ण के जीवन में, हमारे जीवन में। हम लोग अभी तक बहुत कम जानते थे, तो बड़ा हम लोग इनका धन्य मानते हैं कि उन्होंने इसको विस्तृत रूप दिया। हमें वाकई में ये नहीं समझ में आता था कि कृष्ण मतलब राधा को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। उन्होंने बताया कि वो उनके दिल में है, वो पूजा करते हैं उनकी, इसलिए राधा का महत्व इतना है। और इन्होंने सही मायने में बताया कि राधा है कितने ऊंचे। हम लोग उनको बहुत वो मान के चलते थे जैसे एक नॉर्मली आदमी में कि ठीक है एक वाइफ का क्या रोल है या मैं है ना, तो वो चीज इन्होंने वो बताया कि वाकई में राधा क्या है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें जानने को मिला कि देवों में देव महादेव जैसे इसी तरह राधा रानी का कितना विस्तृत रूप है, इतना बढ़िया वर्णन करते हैं। और फिर इतना व्यक्तित्व, इतना इनका जो चरित्र और इनकी बातचीतें हैं कि मतलब से आप कह सकते हो सीधे सीधे कृष्ण हैं। हमें तो प्रेमानंद जी में सीधे सीधे कृष्ण नजर आते, इसीलिए हैं। अक्सर हम हर एकादशी को आते रहते हैं, तो बड़ा धन्य महसूस करते हैं कि इनको सुनने का, जानने का मौका मिला। और इतना बीमार होते हुए इतना एनर्जी और इतना पॉजिटिव, ये सिर्फ राधा रानी की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं। जी अच्छा, ये बताइए कि जब आपने पहली बार जैसे कि राधा रानी के विस्तार में आपने सुना महिमा के बारे में, तो कैसा लगा कि महाराज जी ने जब आपने राधा रानी की महिमा के बारे में बताया, तो उस समय आपको क्या फील हुआ कि ये वाकई में ये मतलब सत्य है? क्या फील हुआ ऐसा? एकदम शॉक्ड, ये लगा ही नहीं जैसा हमें लगा कि नहीं यार, हम लोग इस विस्तृत रूप को जाने ही नहीं कि राधा वाकई क्या है। हम सिर्फ ये सुनते राधे 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 बोलते भी हैं। हम करीब 8-10 साल से लड्डू हमारे घर में है, राधे राधे बोलते हैं, लेकिन उनका महत्व क्या है, हम बोलते क्यों है, ये नहीं मालूम था। ये हमें तब पता चला जब उन्होंने बताया कि राधा क्यों बोलते, क्योंकि राधा सुप्रीम, वो एडवोकेट आप कह सकते हो, वकील है जो कृष्ण से अर्जी लगाती, जिनकी कृष्ण सुनते हैं। हम इसलिए राधा राधा करते हैं। हमें ये एक्चुअली राधा राधा करते हैं बेसिकली काफी लोग करते हैं, सारे लोग ही राधे राधे, लेकिन उनको पता नहीं कि करते क्यों राधे राधे, महिमा क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनके नाम की महिमा क्या है और क्यों करते हैं, ये प्रभु जी ने बताया। तो महाराज ने इतना मतलब राधा रानी की उन्होंने पूरे विश्व पटल में, ये खासकर इंडिया में जो अपन इसके ये धर्म में है सनातन में, उन्होंने बताया कि राधा रानी का इम्पोर्टेंस क्या है। और बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके मुख से सुनने को मिला और जानने को मिला कि उनका विस्तृत रूप क्या है। ये बहुत बड़ी तो बात। आप पहले से कृष्ण भक्ति करते थे क्या? हाँ बिल्कुल, कृष्ण से हम करीब 7-8 साल से हमारे यहाँ लड्डू हैं, हमारा पूरा फैमिली है, हम ये करते हैं, लेकिन राधा रानी को नहीं जान पाए थे। राधा रानी को के बारे में सही मायने में किसी ने नहीं बताया इस विस्तृत रूप में जितना महाराज ने बताया। बहुत अच्छी चीज़ बताई और लोगों को सुननी चाहिए, जानना चाहिए। और उनके राधा रानी के बारे में सिर्फ राधे राधे कर देने से आप के कुछ नहीं होने वाला। यदि वो जाने नहीं कि राधे राधे आप कर क्यों रहे हो, तो ये महाराज ने बताया कि आप राधे राधे क्यों करते हो, राधा नाम क्यों जपवा रहे हैं। जपने के लिए बोल दिया गया, जैसे अभी आए पंडित जी बोल गए कि राधा राधे जपो। अरे क्यों जपे, कारण तो बताओ। उन्होंने बताया कि इसलिए जपो। महाराज जी ने बताया? यस बिल्कुल, वो महाराज जी ने बताया कि राधा रानी का कितनी मतलब
ऊंचा स्थान है, कितना एक वो है कि कृष्ण भगवान उनके भक्त हैं। अब सोचिए कि जो हम जिसके भक्त हैं वो उनके भक्त हैं, गुरु के गुरु कह सकते हो, तो उनका तो कितना ऊंचा दर्जा होगा। इसलिए बड़े वो हैं सौभाग्यशाली। और तो हम चाहें आपके जैसे कि महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं आपके? बिल्कुल, हमारा जीवन धन्य है इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे, पहली बात तो हमारे 2 बच्चे हैं, एक हमारा अभी DU में है, NDA वो है, तो वो भक्ति में है, उसका कोई ध्यान नहीं, टॉपर है अपने कॉलेज स्कूल का, तो वो एजुकेशन में है, कोई ध्यान नहीं। बच्चा छोटा 10 साल का है कृष्ण में, तो हम लोग उनके भरोसे छोड़ के बेफिक्र हैं, उनका और कहीं ध्यान ही नहीं जाता। हम लोगों से कहना चाहेंगे कि वो यदि कृष्ण में और राधा में इधर भक्ति में आ जाएंगे तो उनका परिवार ऑटोमेटिक इस चीज़ में आ जाएगा, तो दुनिया में कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं। जिसको नशा चढ़ गया इसका, उसको और किसी चीज का नशा हो ही नहीं सकता है। तो आपने पहली बार यूट्यूब पे सुने थे क्या महाराज श्री का सत्संग? महाराज जी को यूट्यूब पे सुना तो था। जब आपने पहली बार महाराज श्री का सत्संग सुना था तो महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगने लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? महाराज जी की बातों में वजन दिखता है, महाराज जी की बातों में निस्वार्थ सेवा दिखती है, निस्वार्थ बातें दिखती है। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम गुरदासपुर से, पंजाब से। आप तीनों पंजाब से आए, तो आप तीनों स्पेशली महाराज श्री से मिलने के लिए वृंदावन आए थे या किसी कारणवश यहाँ पर आए? नहीं, महाराज को भी मिलने आए थे। वैसे बांके बिहारी के भी दर्शन करने आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो सत्संग सुनते हैं महाराज श्री? जी 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 सुनते कब हैं। से लगभग सुन रहे हैं? 8 से 9 मंथ हो चले सुनते हुए। अच्छा। जी। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आया आपके? और काफ़ी चेंजिंग आई है, हमें बहुत ज्ञान मिला हमसे, मतलब सुनने के बाद। और जैसे कि पहले हम चिंता में थे, अब उन्होंने सुनने के बाद हमारी चिंता दूर हो गई है। मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब काम में भी काफ़ी अच्छा मन लगा है। जी जी। आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? मेरा ना काम बहुत अच्छा है, बट मेरा मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं, मतलब नहीं करता था मैं काम। तो जब से मैंने सुनना शुरू किया ना, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। आपकी जैसे डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? डेली लाइफ स्टाइल में काफ़ी, पहले सच में बताऊँ तो पाप काफ़ी किए हैं, जी जी जी। बट अभी काफ़ी कंट्रोल में। तो कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? मुझे 1.5 महीना या 2 महीने। अच्छा, 1.5 महीने सुन रहे हैं आप? पिछले 7-8 महीने से सुन रहा हूँ। 7-8 महीने। तो 7-8 महीने में क्या क्या बदलाव आया जीवन में? बदलाव काफ़ी है। जैसे हम कुछ काम के प्रेशर्स होते थे बिजनेस के, तो इनके सुनने के बाद हमें लगा कि हम ये काम के प्रेशर नहीं लेने चाहिए। और जो मेन चीज़ है कि धर्म से चलना है, वो हम चल रहे हैं। और कोई भी जीवन में गलत काम नहीं करना। और सबसे बड़ी बात ये है इनकी कि भ्रम नहीं करना, किसी भी चीज़ का वहम में नहीं डालते हैं। और इससे ऐसा है कि मतलब हमारी लाइफ में सुकून है, अब लाइफ में बिल्कुल सुकून है। तो पहली बार महाराज श्री से कैसे यूट्यूब में सुने थे या? सबसे पहले मैंने जब एक बार विराट कोहली जी आए थे, अच्छा, तो उनका मतलब देखने के बाद हमें ये लगा कि एक इतने स्टार बंदा आया है, तो बाबा जी इनमें कोई रिएक्शन नहीं है, ये बात अच्छी लगी हमें। उसके बाद हमने फॉलो अप किया इनको, तो डेली रूटीन से सुनते हैं। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगने लगी जिसकी वजह से आप महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुई? देखो, मेन उनका वो अच्छा लगता है कि मतलब अगर भजन में नहीं भी मन लग रहा तो भजन पे बैठें, चलते फिरते भी करें और धर्म से चलें, और किसी का जीवन में किसी में कोई गलत कार्य ना करें। ये अच्छा लगता है। इससे मतलब हमें लाइफ में काफ़ी चेंजेस है इसकी। महाराज श्री की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी को फॉलो करने लगे? कभी भी ना वो गलत ख्यालों में, मतलब जैसे भेदभाव किसी से नहीं करने देते, कोई भेदभाव नहीं करने देते, मतलब जो भी है अच्छे ही समझाते हैं, अच्छी, सभी अच्छी बातें। जब महाराज श्री को सुनते कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने जैसे ना उन्होंने
कोई भी जैसे हम छोटा बंदा बड़ा बंदा एक बराबर उन्हें समझा हुआ है कि कोई वीआईपी नहीं है कि आएगा सबसे पहले वो मत्था टेकेगा, और कोई सिंपल बंदा भी और वीआईपी बंदा सेम एक जैसा उन्होंने रखा हुआ है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो आप लोग पहली बार आ रहे हैं क्या वृंदावन? हाँ जी, पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, जन्नत है जन्नत। राधे राधे जी। मैं राधे राधे कहाँ से आए आप? भोपाल से। आप? लुधियाना से, पंजाब से। अच्छा। तो भोपाल से स्पेशली वृंदावन महाराष्ट्र से मिलने आए या किसी कारणवश आए थे यहाँ पर? नहीं, महाराज जी से मिलने हैं स्पेशली। अच्छा, तो महाराष्ट्र का सत्संग सुनते हैं आप? जी, पिछले 1 साल से सुन रहे हैं। 1 साल से सुन रहे हैं आप? मैं भी 1.5 साल से सुन रहा हूँ पिछले। अच्छा, तो पिछले 1 साल में महाराष्ट्र के सत्संग के प्रभाव से जीवन में क्या क्या बदलाव आया आपके? मतलब अब पहले बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते थे, अब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, वो सब हमारे लिए सही नहीं है, हमें आध्यात्म देना चाहिए। और बहुत अच्छे से महाराज जी समझाते हैं, बस राधा राधा राधा, बस सिंपल। जी, तो इसके प्रभाव से आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए? जी, काफ़ी चेंज आए। पहले हम बहुत ज़्यादा बाहर खाते थे और मतलब भगवान को भोग भी नहीं लगाते थे। अब हम जो भी खाते हैं भगवान को पहले भोग लगाते हैं, ऑफ़र करते हैं, फिर लेते हैं। और बाहर भी खाना मतलब 99% नहीं लेते हैं बाहर प्रसाद। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, जैसे कि पहले मैं नाम भी नहीं जप करता था, अब महाराज जी को सुनकर मैं नाम भी जप कर रहा हूँ और सभी को बताता हूँ कि मांस अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो बहुत गलत चीज़ है। और मैं सभी को यही प्रार्थना करता हूँ कि मांस अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि महाराज भी यही प्रवचन देते हैं। और पहले मेरे में भावना नहीं थी इतनी, तो अब मेरे में दया भावना भी, अब किसी को भी देखता हूँ तो करुणा आ जाती है मेरे में। तो मतलब तो राधा राधा ही रहता है सारा दिन, मन में भी चलता रहता है। और देखता हूँ माहौल भी, यहाँ आकर देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ, और आगे भी इससे ज़्यादा ही होगा। जो मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे वो मैं आगे भी किसी और को भी बताऊंगा कि हाँ भी उनकी भी ज़िंदगी में भी बदलाव आए। तो महाराष्ट्र की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी ने सभी बातों ने मेरे को आकर्षित किया है, जैसे उनका मैं रोज सत्संग सुनता हूँ मैं। तो पहली बार महाराष्ट्र से कैसे फिर आप जुड़े थे? यूट्यूब के थ्रू जुड़े थे या किसी व्यक्ति के थ्रू जुड़े? मैं यूट्यूब से जुड़ा था। अच्छा। उनका सत्संग सुना था मैंने, उससे जुड़ा था। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र की क्या बात सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराष्ट्र का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी का सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी है कि वो मतलब मांस अंडा खाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, और मतलब किसी से भी ऐसा मतलब सभी बोलते हैं कि दया भाव नहीं रखो सभी से ही, मतलब अंदर अपने वो मन में अहंकार नहीं लाना, बस राधा राधा बोलते रहो, नाम जपते रहो, बस यही। आप फर्स्ट टाइम फिर महाराष्ट्र से कैसे जुड़े आप? यूट्यूब से शॉर्ट्स में मतलब सुनता था तो महाराज जी का आ गया था ऐसे ही सजेशन, फिर सुनता चला गया। तो सुनते सुनते महाराष्ट्र की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगने लगी जिसकी वजह से आप महाराष्ट्र के प्रति इतना आकर्षित हुए? सबसे अच्छी महाराज जी की मुझे बात ये लगती है, महाराज जी कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ये संप्रदाय सही नहीं है, वो संप्रदाय से नहीं है। सबके लिए महाराज जी बोलते हैं कि नहीं, आप जो नाम ले रहे हैं लीजिए, अपने गुरु का जो भी आपने नाम दिया है उसमें दृढ़ रहिए और आपको खुद ब खुद मार्ग में आगे प्रगति होती जाएगी। मतलब कभी मैंने महाराज जी का आज तक इतने टाइम से सुन रहा हूँ, कभी बाकी सब सुना है मैंने, बाकी सबको भी वो कहीं ना कहीं दूसरों की निंदा कर देते हैं कि हम सही हैं बाकी सब गलत है, पर महाराज जी कभी किसी के लिए नहीं बोलते। आज तक मैंने उनसे मुँह से कभी नेगेटिव नहीं सुना किसी के लिए भी। सबसे अच्छी मुझे ये बात उनकी लगती है। जब जब महाराष्ट्र को सुनते उनको देखते कैसा लगता है, अंदर से क्या भाव आता है? मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत ही दिव्य पर्सनालिटी है महाराज जी। जैसे ही उनको देखता हूँ मतलब वैसा मैंने आज तक किसी को लाइव में बहुत मैंने देखे हैं संत बाकी भी, पर महाराज जी को देखेंगे आप तो बयान नहीं कर सकता मैं शब्दों में, बहुत ही दिव्य। तो आप क्या करते हो वैसे? जी, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा अच्छा, आप? मैं जॉब करता हूँ जी। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि वृंदावन? नहीं, वृंदावन में आता रहता हूँ, अभी लास्ट मंथ भी आया था। मतलब साल में 2-3 बार, पहले एक बार आता था, पर जब से महाराज जी को सुना है वो और ज़्यादा आते हैं, साल में 3-4-5-6 बार आ जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो महाराष्ट्र के सत्संग सुनकर जैसे कि वृंदावन धाम हो गया और यहाँ के साधु संत ब्रज रानी प्रति क्या आस्था है आपकी, क्या भावना रही? मतलब पहले आते थे लगता था अरे क्या है वृंदावन में इतना कीचड़ हो रही है, ये बंदर हैं, ये ले जाते हैं, परेशान करते हैं, पर जब से महाराज जी ने बताया कि नहीं ये बंदर भी संत है, मतलब हमसे उच्च स्थिति है उनकी, वो डायरेक्ट जैसे ही जाएंगे सीधे गोलोक वृंदावन जाएंगे, तो इसलिए अब और उनके लिए रिस्पेक्ट आती है देख के। और लगता है कि अब वो जो पहले लगता था अरे स्मेल आ रही है, क्यों आ रही है वृंदावन में, क्या है, अब वो सब नहीं लगता, अब अलग ही लगता है कि नहीं वृंदावन धाम है, राधा रानी श्री जी हमेशा रहती हैं, तो बहुत अलग लगता है वृंदावन आके महाराज जी की वजह से। अभी अंदर पहली बार आए क्या सत्संग सुनने के लिए?
नहीं, सत्संग सुनने में दूसरी बार आया था, पिछली बार सुन नहीं पाए थे क्योंकि मेरे साथ 6 साल का बच्चा था, तो मुझे बाहर बिठा दिया था। तो इस बार मैं उसको छोड़ के आया हूँ दादा दादी के पास बड़ी मुश्किल से, कि इस बार शायद सुन पाऊँ। तो कैसा लग रहा है जैसे कि आपको अंदर एंट्री हो गया, टोकन मिल गया है, टोकन अब आप महाराज श्री का सत्संग सुनने का एक सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब करोड़ों की दौलत मिल गई। 3 बार से वेट कर रहा हूँ, सत्संग नहीं सुन पा रहा हूँ। कल भी लाइन में लगा था, एकदम एंड में मुझे टोकन मिल गया, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फाइनली महाराज जी को लाइव सुन पाएंगे। अभी तक तो वीडियो में ही देखा था। जी 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 जी। महाराज श्री से जुड़कर जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? आनंद ही आनंद आ रहा है मेरे को। तो मैं मतलब पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, और मेरे को पता नहीं रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हाँ भी दर्शन करने आज, मतलब यूट्यूब पे इंस्टा पे देखते थे, तो अब तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि आज मिल लेना है मैंने, बस दर्शन कर लेने हैं बस। बहुत प्रसन्न हूँ मैं आज महाराज जी से। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए? हम पटियाला पंजाब से आए हैं। आप पटियाला पंजाब से। क्या करते हैं आप वैसे? वैसे तो जॉब करते हैं हम। तो महाराज श्री का सत्संग कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? लगभग 1 साल हो गया मुझे सुनते। 1 साल हो गया लगभग। आपको? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में क्या क्या बदलाव आया जीवन में? सर सबसे ज़्यादा मैं ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता होता था। मुझे बहुत लोग बोलते थे नहीं ये अच्छी नहीं होती, ये वो नहीं, इग्नोर कर देता। जब से सुनने लगा हूँ यूट्यूब से, तो इतना बदलाव आ गया, तो मतलब दिल ही नहीं करता इधर जाने का ना। और जो ऐसे दोस्त हैं उनके साथ भी अभी दूर हो गया, उनको भी मैं बोलता हूँ मथुरा वृंदावन आओ यार, तो आप बाबा जी का सत्संग सुनो, प्रेमानंद जी का। 1-2 दोस्त आ भी रहे हैं अभी मेरे कल, तो मतलब इतना आ गया, मतलब होता है मतलब स्वर्ग में पहुँच चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब ना आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, टोकन मिला है तो बयान नहीं कर सकता। मतलब ना तो आपके ड्रिंक वगैरह आपने पूरा छोड़ दी? पूरी मतलब पसंद नहीं, खा ले पीनी ही नहीं है। पहले आपने प्रयास किया था छोड़ने के लिए? प्रयास बहुत किए बट हुए नहीं। जब इनका सत्संग सुना तो वो ऐसा फील होता था ज़िंदगी ये है असल में, ये मतलब जो बताते हैं बिल्कुल सही है। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए। जब से छोड़ी है मेरे लिए मतलब अच्छा ही हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है बता ही नहीं सकता। तो ये सोचा हुआ नहीं मैंने जाके आना है, तो मिल के आना है। मैं हाल ही पहले भी आया था तो टोकन मिल नहीं पाया, तो फिर आया हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब उनको देख के तो ऐसा लगता है साक्षात परमात्मा को देख रहे हैं, ठाकुर जी को देख रहे हैं। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बिल्कुल, जैसे हम पहले मांस मच्छी खाते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे, अभी सब वो बंद कर दिया है। जो मेन चीज़ है वो राधा नाम का जो महत्व है वो पता चला है। हम पहले भी आए थे यहाँ पे पर टोकन नहीं मिला था, मन बड़ा उदास हुआ था कि अभी दर्शन नहीं होंगे। अभी टोकन मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज जी के लाइव दर्शन होंगे तो बहुत। तो आपने पहली बार महाराज श्री से कैसे यूट्यूब में जुड़े थे या इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया के थ्रू? पहले इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स रील्स वगैरह देखता था इनकी, तो वहाँ से जुड़ा था। तो फिर महाराज श्री का सत्संग देखते देखते क्या क्या बातें सबसे महाराज श्री के सबसे आकर्षित में प्रिय लगने लगी, जिसकी वजह से आप महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित होते गए? जैसे कि महाराज श्री को पहले रील्स पे सुनते थे इंस्टाग्राम पे, तो तभी दिल करता था कि अभी जाने का दिल कर रहा है, अभी वृंदावन जाना है, वो मतलब कि अभी जाना ही जाना है, उनको सुनना है। जैसे वो कहते हैं किसी का मतलब बुरा मत करो, अच्छा करो सभी का, और राधा राधा नाम का जाप करो। तो जो राधा नाम का महत्व है वो पता चला वहाँ महाराज जी को सुनने से। आप पहले बार कैसे जुड़े थे महाराज श्री से? यूट्यूब में। हाँ यूट्यूब तो पे। महाराज श्री के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? कौन सी ऐसी बात नहीं है, सारी बातें उनकी अच्छी हैं, सारी अच्छी लगती हैं उनकी बात। तो मतलब सारे बोलते हैं राधा राधा जपो। जैसे हमने राधा, मैंने पहले सोचा हुआ था, पहले मैं शिव जी को मानता था, इष्ट देवता मेरे शिव जी। उसके बाद जैसे राधे 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 जपता राधे, तो इतना अच्छा फील होता था ना। साक्षात वो भी बोलते हैं, पहले मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, उन्होंने जैसे जहाँ भेजा है ना, जैसे वो बोलते हैं
तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत चेंजेस आ गए मेरे में। अभी पहली बार आ रहे हैं ना? हाँ, मैं पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बता नहीं सकता, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे अब मिलना है उनको, बस सत्संग सुनना है। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। कहाँ से आए आप? राजस्थान जोधपुर से सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर बिजनेस करते हैं सर। आप बिजनेस तो कितने महीने से महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं? महाराज जी को 6 महीने लमसम हो गए, ज़्यादा भी हो गए। महाराज जी का दर्शन रोज़ सुबह करते हैं हम, फ़ोन में वीडियो भी उनका देखते हैं, सत्संग भी महाराज जी का हम सुनते हैं। कैसा लगता है? तो महाराज जी की बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, और उनको देख के ही उनकी बातें से ना भगवान का स्मरण होता है, और अंदर से ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं। तो ऐसे दर्शन आज से पहले हमें कभी हुआ नहीं था। भगवान जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे अधीन, मेरे सब मेरे सामने हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमारे प्रभु सामने ही बैठे हैं हमारे। तो महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? मतलब ऐसे आया कैसे सवेरे जल्दी उठना, भोर में करीबन 3 से 4 बजे उठ जाता हूँ मैं, भगवान का स्मरण करता हूँ, भागवत गीता का भी पाठ स्टार्ट करने लग गया हूँ, जैसे पहले करता नहीं था। तो अब वो थोड़ा भगवान के प्रति थोड़ा मन उत्साहित और ज़्यादा हुआ है, पहले था, अब महाराज जी को देखने से और ज़्यादा ऐसा लगा कि महाराज जी को ही महाराज जी को सुनो। महाराज जी के हर बातों के आकर्षण करना, जैसे महाराज जी बोलते हैं सवेरे जल्दी उठो, भगवान का नाम जपो, अपने माता पिता की सेवा करो, उनका ध्यान रखो, और जितने भी सब जनों हैं उनका आदर करो, सम्मान करो। यही कुछ महाराज जी की बातें हैं जो मेरे को अच्छी लगती है। अच्छा। और जितनी भी उद्देश्य, ऐसा समझ लो आप, सुबह से लेकर शाम तो जैसे भी फ्री होता हूँ बैठता हूँ तो महाराज जी के दर्शन कर लेता हूँ, फ़ोन में वीडियो देख लेता हूँ उनके, जितने भी सत्संग प्रवृत्ति रोज़ जैसे हर डेट के अंदर महाराज जी के सत्संग करते हैं महाराज जी, तो रोज़ सुबह वो सुनता हूँ अपने मोबाइल के अंदर, और ऐसा लगता है कि मेरे भगवान मेरे सामने बैठे हैं। पहली बार आ रहे हैं क्या? सर मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। कैसा लग रहा है यहाँ पे? दूसरी बार आया हूँ मैं, पहले 5 साल पहले आया था और अब आ जाए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? आके तो बहुत अच्छा ही लग रहा है सर। आपको कैसा लग रहा है जैसे कि आप ही पहली बार आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, जैसे हम भगवान जी से मिलने आ गए। राधे राधे। राधे राधे। जगह सर ऐसी है, यहाँ आके ना मन एकदम खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि यहाँ यही महीने 2 महीने यहीं रहे और भक्ति भाव करें और राधा नाम का स्मरण करें, अपने भगवान को ऐसे देखते हैं ना महाराज जी को, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बस महाराज जी के शरणों में ही रहें और कहीं जाने का मन ही नहीं करता। ये ऐसा मन करता है। अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसा समझ लो मेरे महाराज मेरे सामने खड़े हैं, और उनके ही बस सब कुछ, ऐसा मन कर रहा है यहीं आके बस दो और सारे काम काज छोड़ दो। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे पंजाब में? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, सीए। आप? मैं रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, एज ए बिजनेसमैन मैं काम करता हूँ। तो अराउंड कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? मैं लास्ट 3-4 मंथ से। 4 मंथ से। आप? नियर अबाउट 5-6 मंथ्स। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? माइंडसेट पॉजिटिव हो गया मेरा, अब मतलब नेगेटिविटीज़ थोड़ी दूर जाने लगी हैं मुझसे, और जब भी कभी लगता है कि यार कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो सुन के कहीं ना कहीं से हम रिलेट कर लेते हैं, और इसी अकॉर्डिंग हम कनेक्ट भी हो पा रहे हैं उनसे। लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनका जवाब मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है ये क्वेश्चंस हमारे भी है, तो उनसे मेल जोल खाता खाता कुछ ना कुछ हल हमें मिलता है, सोल्यूशंस मिल रहे हैं उससे। आपके लाइफ में, आपके डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? जैसा भैया ने बताया कि पॉजिटिविटी जी और कुछ सवाल जो दिमाग में चलते हैं उसका आंसर मिलता है जी। और कभी मन इधर उधर जा रहा होता है तो उनको सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो महाराज श्री के, जब आपने पहली बार महाराज श्री का सत्संग सुना था तो किन बातों ने इतना आकर्षित किया आपको महाराज श्री के? मतलब उन्होंने बताया कि हमारा मतलब काम क्या है, दुनिया में आए हैं हम तो हमें क्या करना चाहिए, तो सभी बताते थे बट उन्होंने जिस तरीके से बताया तो वो बहुत अच्छा लगा।
तो पहली बार यूट्यूब में सुने थे क्या? हाँ यूट्यूब पे सुना था। अच्छा। तो महाराज श्री का सत्संग जब आपने पहली बार सुना तो ऐसा क्या लगा कि जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं महाराज श्री का सत्संग सुनना चाहिए? उसका सबसे बड़ा एक मेजर रीज़न था, एक्चुअली हम धर्म में बदले हुए हैं। तो जो गुरु जी की जब भी वो बोलते हैं तो लाइक ही ऑलवेज सेड लाइक जिस भी धर्म को आप मान रहे हो, चाहे आप शिव जी को मान रहे हो, चाहे आप किसी को भी मान रहे हो, तो आप उसी का नाम जप करें। उसमें कुछ उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि लाइक आप श्री हरिवंश बोलिए, आप राधे राधे बोलिए। वो जिसको आप मानते हो, जिसमें आपकी आस्था है, उससे जुड़े रहें। वो सबसे बहुत मतलब लाइक जो मैं सुनना चाहता हूँ तो वो उन्होंने वो सब बोला। मैं शिव जी को मानता हूँ और आई थिंक मैंने कभी प्लान नहीं, मतलब सोचा ही नहीं था कभी कि मैं वृंदावन आऊँगा। पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहा हूँ और मतलब पिछले 2 महीने से मेरा प्लान बन रहा था कि अमरनाथ का, केदारनाथ का, फिर मनी महेश का भी बना, बट वो सब प्लान कैंसिल हो गया। अभी लास्ट वीक की बात है, मैं मनी महेश, मेरा एक फ्रेंड गया मनी महेश, तो उसने मुझे जोर लगा लिया। मगर नहीं यार, मेरे को श्री जी से मिलना है। तो सैटरडे की बात है और मंडे में आया है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं राजकोट गुजरात से आया हूँ। अच्छा। तो गुजरात से स्पेशली महाराज श्री से मिलने के लिए आए? हाँ महाराज श्री से मिलने ही आया हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मेरा इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है। तो कितने महीने से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। तो 4-5 महीने में जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पहले तो एक आध्यात्म के और मेरा ध्यान बहुत डाइवर्ट हो गया कि हर दिन आधा घंटा फिक्स ये नाम जप करना, भगवान के लिए ये करना, और मन की शांति भी काफ़ी आ गई है। तो ये रूटीन में बहुत स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस में काफ़ी कम हो गया। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? ओवरऑल उनके जो एग्जाम्पल होते हैं लाइफ के भी, वो सब भी एकदम वो रियल होते हैं। उसमें हमको कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाता है। हमारा बिजनेस हो, संसार हो, सबका वो कुछ सॉल्यूशन मिल ही जाता है हमको। इसलिए पहली बार आ रहे हैं ना? हाँ पहली कैसा बार। लग रहा है यहाँ पे आगे? बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? आगरा से आया। आप आगरा से। क्या करते हैं वहाँ पर? हम अभी स्टूडेंट हैं। कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ाई? अभी हमारी वो चल रही है बीकॉम। अच्छा। आपका? लॉ कर रहे हैं। लॉ। तो कितने महीने से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? 2-3 महीने सुन रहे हैं। आप? 2 महीने से। तो 2 महीने में जीवन में क्या क्या चेंजेस आए? मैंने ये सीखा है कि घमंड, गुस्सा, लालच, मोह और ईर्ष्या, इन सब से दूर रहो और कर्म करते रहो, फल तुम्हें अपने आप मिलेगा। हाँ। आपके जीवन में? मेरे जीवन में ये विचार आएंगे जो हम उल्टी सीधी सोच रखते हैं कि उल्टे सीधे लोगों के साथ में रहते हैं, कि उसको हम ठीक करें जल्द से जल्द। तो जब आपने पहली बार यूट्यूब पे सुने थे महाराज श्री का सत्संग या किसी सोशल मीडिया के थ्रू सुने थे? सोशल मीडिया के थ्रू सुना था। अच्छा। तो जब आपने पहली बार महाराज श्री का सत्संग सुना था तो ऐसा क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं महाराज श्री का सत्संग सुनना चाहिए? महाराज स्वामी जो बात कहते हैं बिल्कुल यूथ की बात करते हैं। जो यूथ आज की डेट में गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उनको सिखाने के लिए महाराज जी उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये हमें बात उनकी ऐसे दिल से कनेक्ट लगी। तब से लगने लगी कि नहीं महाराज श्री का सत्संग सुनना चाहिए। तो आपको किन बातों ने महाराज श्री के इतना आकर्षित किया? तो जैसे मैंने बताया ना कि लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि गुस्सा हमारे लिए कितना हानिकारक है, घमंड हमारे लिए क्या, मतलब क्या चीज़ें घमंड से हमारे को क्या नुकसान होता है, और ईर्ष्या क्या है, मोह क्या है, लोग किन किन जालों में फंसे हुए हैं कि जैसे मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इनसे दूर नहीं, ये चीज़ों की सीख मिली। पहली बार आ रहे हैं ना आप? हाँ पहली बार। कैसा लग रहा है जैसे कि जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले? अच्छा लग रहा है, तभी तो हम रात से इंतजार कर रहे हैं 8 बजे से।